औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम मुस्लिम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान मुलाकात हो रही है। हमारा जो आज का मौजू है, जो हमारा टॉपिक है, वो ट्राइग्लिसराइड के ऊपर है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म है जिसके ऊपर आज हम बहस करेंगे। इसके असबाब, इलामात, इलाज के ऊपर बात होगी। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप दोस्तों के साथ इंतहाई बेहतरीन किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जा रही है, तो गुजारिश ये है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ट्राइग्लिसराइड जो है कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म है जो फैट्स वाली ग़िज़ाएँ जो हैं उनके बाकसरत इस्तेमाल से, ख़ास तौर पर बड़ा गोश्त, चावल, चिकनाइयाँ, बादी अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करने से, ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें रतूबात की कसरत होती है वो इस्तेमाल करने से ये जो है ट्राइग्लिसराइड जो है ये बढ़ जाता है। और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो कि आपको बताया है, और सैर ना करना, वॉक ना करना, जिसकी वजह से खून का कवाम जो है वो गाढ़ा हो जाता है, जो रगों के अंदर लेयर बना लेता है और जम कर सख्त हो जाता है। अगर कभी किसी ग़िज़ा या दवा के हेर फेर से खून में क्लॉट्स बन जाए और वो चलता हुआ दिमाग की तरफ, दिमाग की रगों में फंस जाए, तब दिल उसे वहां से निकालने के लिए जोर की ठोकर लगाता है। जब वो नहीं निकलता तो वहां से रग फट जाती है, ब्रेन हेमरेज होकर अव्वल तो फालज हो जाता है या आनन फानन मरीज की मौत वाक़ हो जाती है। और अगर यही क्लॉट्स जो है दिल की रग में रुक जाए तो दिल जो है वो उसकी जोरदार टक्कर जो है, ठोकर जो है, उससे हार्ट अटैक हो सकता है। शुगर के मरीज जो बिसासखोर हैं और मीठी चीज़ों से परहेज नहीं करते, उनका शुगर लेवल जो है वो हर वक्त हाई रहता है, बढ़ा रहता है। और ये बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन की शक्ल में जिगर के अंदर स्टोर रहता है, लेकिन इसकी बारी नहीं आती कि ये जिस्म में दोबारा खर्च हो जाए, क्योंकि खून के अंदर तो हम वक्त जो है वो शुगर बढ़ी रहती है। तो ये जो ग्लाइकोजन है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड में तब्दील होकर जो इलामात आपको बताई हैं वो पैदा करता है। ट्राइग्लिसराइड की तशखीस के ऊपर बात की जाए तो जो इलामात सामने आती हैं वो मैं आपको तरतीबवार बता दूं। शुरू मर्ज जो होता है उसमें हाथ पाँव में जलन, माथा और सर गर्म होता है। सर को जो ढकना है वो मुश्किल हो जाता है। अगर सर को किसी चादर से या टोपी से ढका जाए तो मरीज को दिल में घबराहट होना शुरू हो जाती है। भूख कम हो जाती है, बहुत कम लगती है, मैदा ज़ईफ़ हो जाता है, कोई भी चीज़ हज़म नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है, बू आना शुरू हो जाती है। चेहरा जो है वो सुर्ख रहता है और ऐसे महसूस होता है जैसे सारे जिस्म का जो खून है वो चेहरे के ऊपर आ गया है। ख़ुसूसन ये मर्ज की इलामात जो हैं ये शाम को ज़्यादा होती हैं और नमी वाली जगह पे ज़्यादा होती हैं। अगर बारिश का मौसम हो तो वहाँ पे ऐसा मरीज़ आपको मिल जाएगा जिसमें ये इलामात जो आपको बताई हैं ये होंगे। और इसके बाद इसमें ज़रा सी बात पर गुस्सा आ जाना, ब्लड प्रेशर का हाई रहना, और ऐसा मरीज़ जो है वो तंग और तारीक जो कमरे हैं वहाँ पे नहीं रह सकता, उसको फ़ौरन घबराहट शुरू हो जाएगी और किसी भी वैगन में या बस में ट्रैवल नहीं कर सकता, सफ़र नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसको अनजाना खौफ रहता है,
उसकी धड़कन जो है वो तेज़ होना शुरू हो जाएगी, घबराहट होना शुरू हो जाएगी। उसकी कोशिश होगी कि मैं फ़ौरन जो है वो गाड़ी से निकल जाऊं, उसको सांस की तंगी महसूस होगी। इसके जो जिल्द का रंग है वो भी बिगड़ जाता है, और अगर इसका जो अंगली से दबाया जाए ना जिल्द को, तो इसका जो रंग है वो जर्द होगा। अगर इन इलामात से अगली स्टेज पर बात की जाए ना, तो ऐसा मरीज जो है इसकी अंगलियों के पोरों को अगर अंदर की तरफ दबाएं ना, ये अंगली के पोर हैं, अगर इसको आप अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये इसकी जो जिल्द है ना बड़ी देर तक अंदर रहेगी। नॉर्मल इंसान की जिल्द आप दबाते हैं उसी वक्त ये वापस अपनी जगह पे आ जाती है, लेकिन ऐसा मरीज जो है जो ट्राइग्लिसरीड का शिकार है, उसकी अगर आप इन पोरों को दबाएंगे ना जी, हाथों के पोरों को, तो ये जो पोर है ना जी, जिल्द है, इस वो अंदर धकेलेंगे तो वो बड़ी देर तक अंदर रहेगी, और उसका जो है खून है वो आप महसूस करेंगे कि बहुत कम यहाँ पे आया। ठीक है जी। ये इस बात की इलामत है कि इस बंदे का जो खून है वो गाढ़ा हो चुका है। खून का जो कवाम है और रंग जो है वो बिगड़ जाता है। जिस रोज मरीज कोई ठंडी चीज खा ले या कोई बाती चीज खा ले, तो हाथों और पांव की जो जहरी रगें हैं ना हमारी, ये उस मरीज की बहुत ज्यादा फूल जाएंगी। और इसका अगर आप ट्राइग्लिसराइड टेस्ट करवाते हैं ना जी, तो वो बढ़ा हुआ होगा, खून में बढ़ चुका होगा। ठीक है जी। इस वक्त अगर कोई चोट लगती है ना मरीज को, ऐसे मरीज को जिसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, तो जनाब अव्वल तो खून उस मरीज का काफी देर निकलेगा ही नहीं। अगर निकलेगा तो वो उस खून का जो रंग है वो सुर्खी माइल स्याह होगा। उसकी वजह यह है कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो बहुत ज़्यादा खून में बढ़ गया होगा। और इसकी जो रिपोर्ट्स हैं ना नॉर्मल रेंज में, वो मैं इस तरफ या इस तरफ लगा देता हूं ताकि आप देखें, रिपोर्ट को चेक करें। एज के हिसाब से मुख्तलिफ होती हैं। अब मैं 2 चार्ट लगा रहा हूं, आपने इस तरफ लगाऊंगा या इस तरफ लगाऊंगा, आप दोनों चार्ट को देखिएगा लाजमी। दिल से दूर के अज़ा जो है ना, हाथ और पांव, ये ठंडे रहते हैं ऐसे मरीज के। एड़ियां फट जाती हैं ऐसे लोगों की। वजह यह है कि ब्लड का सर्कल ही नहीं चलता ना जिस्म में। जिस्म पर कहीं ना कहीं मरीज को चंबल या खारिश की इलामात जरूर होंगी। मौसम सरमा में पांव इतने ठंडे होंगे कि इनमें बेचैनी और दर्द जो है वो होगा, जो बर्दाश्त नहीं होगा, और जिस्म सारा ठंडा रहेगा। और ऐसे मरीज को अगर बिस्तर भी दे दिया जाए ना जी, तो फिर भी वो बड़ी देर के बाद उसका जिस्म है वो नॉर्मल सतह पर आएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा जिस्म। गर्म जो है, जैसे रज़ाई कंबल वगैरह भी दे देंगे, तो फिर भी जो है ना उसका जिस्म अपने लेवल पर जो है ना बड़ी देर के बाद आएगा ऐसे मरीजों का। उसके बाद इस तकलीफ की वजह से अक्सर लोगों को नींद भी नहीं आती जो ट्राइग्लिसराइड का शिकार हैं। और ये इलामात इतनी शदीद होती हैं कि मौसम गर्मा में भी अगर किसी ठंडी या नमनाक जगह पर कुछ देर बैठना पड़ जाए तो हाथ और पांव ठंडे हो जाते हैं, और अगर बारिश हो जाए तब भी यही पोजीशन होती है। अगर कोई कट वगैरह लग जाए तो काफ़ी देर खून निकलता ही नहीं, और निकल भी आए तो नहायत गाढ़ा होता है। ऐसे मरीज का खून जो है वो नहायत गाढ़ा होगा और बड़ा मुश्किल निकलेगा। इसकी जो नब्ज है ना जी, आखिरी स्टेज में वो सर्द तर होगी। ये पॉइंट जो है ये मेरे मुआलई दोस्तों के लिए, आखिरी जो स्टेज होती है ना ऐसे मरीज की, उसकी जो नब्ज है वो सर तर होती है। मुखाती असाबी भी आप उसको कह सकते हैं। और अगर इसी नब्ज के अंदर
उजलाती मादा आ जाए तो किसी वक्त भी कहीं से भी हेमरेज हो सकता है। इसके इलाज के ऊपर बात की जाए तो जब आप देखें कि मरीज़ के जो शरियाने हैं उनमें क्लॉट्स बनना शुरू हो गए हैं, तो आप जो है एक तो अदरक का कहवा जो है वो इस्तेमाल करवाएं। शहद जो है वो पानी में मिक्स करके लाजमी इस्तेमाल करवाएं। शुगर वालों को शहद इस्तेमाल ना करें, अदरक का कहवा इस्तेमाल करवाएं। और इसके अलावा जो है ना, तरियाके कल्बे ज़ाफ़रानी के नाम से मेरी एक वीडियो मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, वो दवा बना लें और वो दवा जो है वो लाजमी इस्तेमाल करवाएं। हर सूरत में इस्तेमाल करवाएं, ऐसे मरीज़ को लाजमी इस्तेमाल करवाएं। ये इसका इलाज है मेन। उसके मैदे का इलाज करें और उसके दिल का इलाज करें। ये तरियाके कल्ब ज़ाफ़रानी जो है ये लाजमी इस्तेमाल करवाएं। तरियाके कल्ब ज़ाफ़रानी जो है इसकी मुकम्मल जो वीडियो है, मुकम्मल जो डिटेल है, वो वीडियो की शक्ल में जो है मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। आप तरियाके कल्ब ज़ाफ़रानी लिखेंगे तो आप वीडियो आपके सामने आ जाएगी। आप इसको सर्च करें और इसको बनाने का जो मुकम्मल जो तरीका है वो उसमें बताया गया है, आपको मुकम्मल तौर पर सिखाया भी गया है उसमें। और इसके अंदर सिर्फ 3 जुज़ शामिल हैं, जिनमें ज़ाफ़रान है, अजवैन देसी है और आब लहसुन है। ठीक है जी, आप वीडियो सर्च करें और वीडियो को देखें और उसके फ़ायदे के ऊपर भी बात की गई है मुकम्मल डिटेल के साथ उस वीडियो में। आप उस वीडियो को लाजमी जो है ना वॉच करें और इस दवा को जो है बना लें। तो ये अगर मतवातर कुछ अर्सा जो है ना, जो अद्वियात आपको बताई है, कुछ अर्सा मतवातर इस्तेमाल करें तो अल्लाह पाक की ज़ात ने इस नुस्खे के अंदर बड़ी शफा रखी है। ये आपका जो मसला है ना, ये इंशाअल्लाह ताला कोलेस्ट्रॉल वाला ये हल हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड के ऊपर जो बताया गया आपको। एक बार आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।